किशनगंज इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में स्पोकन लेकर चर्चा किया था, इंग्लिश बोलने के लिए हमको 4 चीजों का बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पहला चीज हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब आसान सी भाषा में समझिए आप कि वर्ब मतलब काम। दुनिया के जितने सारे काम हैं सारे को वर्ब के नाम से जानते हैं। खाना पीना, उठना दौड़ना, गाना, ये सारे काम। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, जो भी इस काम को अंजाम देता है, उन सारे वर्ड को सब्जेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। बस इसी तरह आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे पायदान की ओर, यानी कि थर्ड पिलर ऑफ द स्पोकन सेंटेंस, कि ये सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को अगर हम समझे तो सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है वाक्य। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में जब मिलते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब उस सेंटेंस को हम लोग आज समझते हैं कि सेंटेंस की अगर चर्चा करें तो सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्पोकन के लिए हमें उन 5 प्रकार को जब पढ़ना होगा तो उन 5 प्रकार में से अभी हम कुछ प्रकार को पढ़ेंगे जो हमारे स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और बाकी तरह के ही सेंटेंस को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा जो सेंटेंस का एक एडवांस चैप्टर होगा हमारा। तो चलिए आज हम सेंटेंस का बस बेसिक जानकारी सीखते हैं कि ये सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब हमारा होता है बातचीत। अब हम लोग क्या करेंगे, बातचीत की ओर आएंगे कि हमारा बातचीत कैसे होता है। जब हम बातचीत की ओर आएंगे तो हमारे सामने 2 चीजें आएंगी। पहला चीज कि मान लीजिए कोई भी बोलते अरे बात करो थी तुम दोनों आपस में, तो वो दोनों 2 तरह के वाक्य हमेशा यूज करेंगे। 2 चीज हमारे उसके दिमाग में आएगा। सबसे पहले कोई ना कोई दोनों में से एक सवाल करेगा, ये तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा उसका क्या करेगा, रिप्लाई देगा, जवाब देगा, अब मेरा नाम हरि है। फिर दूसरा सवाल, उसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला उन लोगों का जारी रहे। बस ये बात क्या है, इंग्लिश में बात क्या है या हिंदी में बात क्या है, सवाल जवाब। तो इसको हम इस बातचीत को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला कोई ना कोई सवाल होगा, और दूसरा जब सवाल होगा तो उसका जवाब कुछ ना कुछ होगा। तो जब हम सवाल करते हैं तो उस सवाल वाले वाक्य का हमारा नाम हो गया सेंटेंस। मतलब हमारा हो गया, सामान्य सी भाषा में अगर समझे तो सेंटेंस मतलब हो गया बातचीत। अब जो ही हम लोग बातचीत में आते हैं तो सबसे पहला क्या होगा, मान लीजिए कोई किसी को बोल दिया दोनों आपस में बात करो जी। तो बात करना मतलब 2 चीज तो होगा ही होगा। पहला क्या, सवाल, और दूसरा हमारा हो गया जवाब। तो सवाल वाले सेंटेंस का जो नाम होता है वो होता है हमारा क्या, एक शॉर्ट सवाल हम लोग करते हैं जो हाँ या ना में एकदम हमको जवाब चाहिए। तो उस को हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा हो गया वही सवाल जब थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हमको चाहिए, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तो इसका जवाब कोई ना कोई वर्ड से ही देना पड़ेगा। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं नानी के घर जा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा सवाल। दूसरा क्या हो गया, जवाब। अब जवाब जो सामने वाला देगा उसका जवाब देने का 2 तरीका होगा। पहला या तो हाँ में देगा या फिर दूसरा ना में देगा। तो सवाल जब हम लोग करेंगे 2 तरह से करेंगे। एक का नाम करते हैं हम लोग एस नो इंट्रोगेटिव, और दूसरा को कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। जवाब भी हम लोग 2 तरीके से देंगे। एक जवाब देने का तरीका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, और दूसरा जवाब होगा नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब हाँ आपसे जो भी बात करते हो, और नेगेटिव मतलब होता है मना। चलिए अब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं
कि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस नो इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएस इंट्रोगेटिव क्या होता है। जो अफर्मेटिव हुआ, अभी अफर्मेटिव मतलब हाँ बना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे वह खेल रहा है, मतलब ये जो जवाब दिया ये हाँ में दिया, ये वो खेल रहा है। अब इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, बनाने का जो तरीका है वो क्या है, अब देखेंगे। यानी इसको बनाने का तरीका एस, जैसा कि हमने यह कोर्डन पे लिख दिया है, जो फुल फॉर्म है एस डिनोट करेंगे हम सब्जेक्ट को, ए भी डिनोट करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब को, जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो सहायता करने का काम करता है मेन वर्ब को, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तीसरा एम भी को हम लोग एम भी से समझेंगे मेन वर्ब। तो ये चीज को बनाने का जो तरीका है, ये जो फ्रेम है इसका बनाने का क्या है, सब्जेक्ट रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश हम लोग बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट पहचानने से पहले हमको काम पकड़ना होगा, वर्ब पहचानना होगा, क्योंकि वर्ब से ही हमको सब्जेक्ट की पहचान होगी। तो वो खेल रहा है, तो वर्ब पहचाने, वर्ब मतलब काम। अब काम क्या हो रहा है कि खेलने का हो रहा है, तो खेल रहा है, ये हमारा काम हो गया। अब इस काम को अंजाम कौन दे रहा है, ईश्वर वह दे रहा है, वह हो गया सब्जेक्ट। वह को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, और इसको कहेंगे हम लोग वर्ब। अब इस है को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो, इसके बाद हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग विस्तृत से जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है। चलिए, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हिंदी में हो गया। बस उसी तरह हमको इंग्लिश इसका बना देना है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह, तो वह का होता है, वह का ही हो गया। अब इस है के लिए हम लोग क्या इंग्लिश रखेंगे, तो है का इंग्लिश हम लोग क्या जानते हैं, इज। अब खेलना का प्ले। तो अब बच्चों देखिए कि जब भी काम राही के रूप में हो, तब उसमें क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी फिट कर देते हैं। तो ये हम लोग टेंस में आराम से सीखेंगे। बस अभी आपको बस परिचय दे रहे हैं कि ये वाक्य क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस तरह हम लोग अफर्मेटिव पढ़े, मतलब हाँ बोला। एक्चुअली क्या होता है कि अफर्म मतलब होता है हाँ करना, यानी कि जो भी बात में हम लोग हाँ करते हैं, उन सारे बातों को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस नाम देते हैं। जस्ट ठीक उसका विपरीत हो गया नेगेटिव। नेगेटिव जो ये वर्ड आया है, ये आया है आपका नेगेट से। नेगेट मतलब होता है मना करना, इनकार करना, यानी कि आप उस बात से इनकार कर रहे हैं। अब मानिए, अब सहमति अगर करेंगे तो बोलेंगे वो खेल रहा है, ठीक है। अब उसी बात से अगर आप इनकार जाना है, मुकर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं खेल रहा है, कि वह नहीं खेल रहा है। तो चलिए, अब इस पूरे वाक्य में नेगेटिव का जो पहचान हो गया, वो हिंदी में हमारा क्या हो गया, ये नहीं हो गया। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको बनाने का तरीका है, यानी कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब। यानी कि जितने नेगेटिव सेंटेंस है, लगभग नेगेटिव सेंटेंस आपका ये स्ट्रक्चर से बनेगा। अब जैसे, अब मैं तो इसका हम लोग इंग्लिश बनाने का कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट जैसा कि सेम वाक्य है हमारा, सिर्फ क्या किए, इसको नेगेटिव हम लोग बना दिए हैं। तो सब्जेक्ट तो सेम रहेगा ही, ऑक्सिलरी वर्ब भी सेम रहेगा, और नहीं का यहाँ नॉट रख देंगे, और यहाँ काम राही के रूप में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सेम वर्ड रख देंगे। यानी कि अगर हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में नॉट आएगा, और नॉट जो है ये हमेशा इस दोनों का कनेक्शन याद रखना है कि नॉट जो रहेगा हमेशा वो किसके बाद रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रहेगा। मैं इस सेंटेंस में जो बताया कि नेगेटिव बनाने का तरीका सिर्फ इसी वाक्य में नहीं, तो लगभग जितने भी नेगेटिव आपका बनेंगे वाक्य, वो सारे इसी बेस पर बनेंगे। यानी कि नेगेटिव जब भी बनाना हो, बस ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना है और उसके बाद चुपचाप नोट रख देना है।
अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है हमारा कि ही हैज गन, मान लीजिए इसका हिंदी हमको पता नहीं है, लेकिन बोला गया हमको कि इसको बाबू नेगेटिव बना के दिखाओ। तो नेगेटिव बनाने का क्या तरीका हम लोग सीखे कि बस एक्सुअली वर्ब के बाद नॉट रख देना है, जो सेंटेंस है हमारा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो अब देखिए ही हैज गॉन, तो अब गॉन क्या हो गया, काम है, और काम को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, और ये हैज क्या कर रहा है, इसका मदद कर रहा है, यानी कि मदद करने वाला ये एक्सुअली वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। बस इसको जब नेगेटिव बनाना होगा तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन। इसी तरह और भी एग्जाम्पल, आई विल गो, नेगेटिव बना बाबू तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो। जितना भी नेगेटिव सेंटेंस है बस सारा का जड़ याद रखना है हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब। अगर एक्सुअली वर्ब को पहचान में आ गया बस उसके बाद आप नोट रख दें, आप वो सारा सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है आपका वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाए। तो कोई भी हाँ वाला बात को न में अगर बोलना हो उनको तो बस उसमें हिंदी में नहीं लगा देना है और इंग्लिश में एक्सुअली वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यानी कि यस नो इंट्रोगेटिव, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो यस नो इंट्रोगेटिव मतलब होता है दुनिया के जितने बात, जो हमारा दुनिया के जितने सवाल जो क्या से शुरू हो या फिर समाप्त हो उसको हम लोग एस नो इंटेरोगेटिव के नाम से जानते हैं। अब ये इंट्रोगेट मतलब क्या होता है जी, उसी तरह जिस तरह अफर्मेटिव नेगेटिव का हम लोग मीनिंग समझे, सेम उसी तरह इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, ये वर्ड आया है इंट्रोगेट से, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल करना। अब ये क्या कर रहा है, अब ये सेंटेंस क्या करेगा, सवाल करने का काम करेगा। मान लिया आपको कंफर्म नहीं है कि वो खेल रहा है कि वो नहीं खेल रहा है, तो आप बस क्या करेंगे, एक सवाल उससे बनाएंगे। तो अब इसी सेंटेंस से हम लोग एक सवाल बनाएंगे। जैसे अब देखिए इस दोनों वाक्य में अंदर देखिए, पहला में हम लोग क्या लिखा कि क्या वह खेल रहा है, और दूसरा में हम लोग क्या लिखे कि वह खेल रहा है क्या। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। नहीं, इसमें है क्या कि देखिए क्या वो खेल रहा है, इसका जवाब भी हमको क्या आएगा, सेम आएगा, हाँ या नहीं में आएगा। इसका भी जवाब, ये भी सवाल अगर आप किसी को पूछेंगे कि वो खेल रहा है क्या, तो इसका भी जवाब हमको हाँ या ना में आएगा। यानी कि दोनों सवाल का मुझे जवाब एक ही प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, कभी कभी हम लोग इसको इस तरह से भी पूछते हैं, जैसे कभी बातचीत में हम लोग गुस्से में प्रयोग करते हैं कुछ वाक्य, जैसे तुम मेरा मालिक हो क्या। देखिए तो इस क्या का प्रयोग कहाँ किए, वाक्य के शुरू में किए, ठीक है। उसी तरह और दूसरा, अब जैसे तुम बाजार जाओगे क्या, देखिए अब क्या का प्रयोग या तो हम शुरू में करें या अंतिम में करें, तो उन सारे उस तरह के वाक्य को हम लोग नाम देते हैं एस नो इंटरोगेटिव। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको बनाने का तरीका है, यानी कि इसको बनाने का तरीका क्या है हमारा कि ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। यानी कि इसमें क्या होता है, अब ये सवाल है तो अब सवाल मतलब किसी न किसी को उठ के तो आगे आना पड़ेगा, तो उसमें क्या करता है, ऑक्सिलरी वर्ब उठ के हाथ उठा देता है, हम सवाल करेंगे। अब देखिए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या किया, सब्जेक्ट से पहले थोड़ा आ गया, यानी कि वो सामने आ गया कि हमको सवाल करना है। तो अब बस वही तरीका से, वही मेथड से आप याद रखिए, जब भी सवाल करना हो सब्जेक्ट के पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब चलिए बनाइए, आसान है, जैसा हम लोग है। तो अब क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं, इज। अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे ही। अब जो काम है ये भी रानी वाला काम है, तो इसको भी हम लोग रख देंगे, यानी कि इज ही प्लेइंग। देखिए दोनों का इंग्लिश अलग अलग नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अगर हम 5 किलो बोले या 1 पल्ला बोले, बात तो बराबर है, सिर्फ बोलने का क्या है, तरीका हमारा अलग है, ठीक। उसके बाद हम लोग चौथा टाइप में आते हैं, WH इंटरोगेटिव। चलिए इसको भी पहचानने का कोई ना कोई तरीका है। अब WH इंटरोगेटिव क्या होता है, ये भी एक तरह का सवाल है,
यानी कि ये भी सवाल होगा। तो क्या होगा कि ये क्या से शुरू क्या से समाप्त वाला सवाल नहीं होगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगा क्या, अब देखिए ये नाम पड़ा है WH इंट्रोगेटिव, यानी कि ये WH जो है, इस WH हम लोग किसको नाम दिए हैं, तो WH मतलब होता है जैसे W या S से शुरू होने वाले शब्द, यानी कि W या S से कुछ ऐसे शब्द शुरू होते हैं जो सवाल क्रिएट करते हैं, जैसे वाट। वाट मतलब क्या, कोई भी वाक्य में हम लोग क्या लगा देंगे वो अपने आप में एक सवाल बन जाएगा। अब ये क्या है, अब देखिए कोई भी वाक्य में आप बोल के देखिए, तो कोई भी साधारण सा वाक्य में अगर ये वर्ड आपका आ जाएगा तो अपने आप में सवाल हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे वर्ड है जो एक अपने आप में सवाल करते हैं। ठीक है, किसी का पैसा वगैरह बाकी है तो हम लोग एक इशारा बोलते हैं ना, कब। देखिए कब, यानी कि उस कब वर्ड से ये समझ गया कि हमसे अपने सवाल कर रहा है कि हम पैसा को इसको कब देंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर बदमाशी किया तो पापा जाकर के एक सवाल करते हैं, क्यों। देखिए क्यों मतलब अब उसके मन में एक सवाल अब क्रिएट हो गया कि अब हमसे कारण ये पूछ रहे हैं कि हम ये क्यों या बदमाशी क्यों किए। देखिए तो WH में हो गया क्यों। अब उसी तरह कुछ वर्ड है हाउ। हाउ मतलब क्या हो गया, कैसे। अब देखा कैसे, तुम कैसे गए, तुम कैसे लिख रहे हो, ये हो गया कैसे। अब देखिए हाउ मेनी कितना, अब देखिए तो इसमें क्या W से शुरू हुआ है, ये W से W से W से S से। ठीक है, ये W में S से शुरू होने वाले सवाल वाले शब्द को हम लोग WH कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर HEN, ये भी तो S से शुरू हुआ, क्या इसको WH वर्ड कहेंगे, नहीं। आप बोले हैन, हैन मतलब मुर्गी, ये कोई सवाल है क्या, नहीं। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे W से सर WATCH, ये भी W से शुरू हुआ, तो क्या इसको WH वर्ड कहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि वॉच मतलब क्या होता है, घड़ी या देखना। अब इससे मतलब कोई भी वॉच में आप घड़ी फिट कर दो तो क्या वो सवाल बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इनको फिर WH वर्ड हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो WH वर्ड हम लोग समझ गए कि सब WH वर्ड मतलब W या H से शुरू होने वाले सवाल वाले शब्द को हम लोग WH कहते हैं। और इसका हिंदी जो होता है ये प्रायः का से शुरू होता है। ठीक है, क्या, कब, कहां, कैसे, कितना बजे, कितना दूर, कितना लंबा, ठीक है, कितना देर। देखिए ये सारे क्या है, इंग्लिश में हम W या S से समझेंगे और हिंदी में बस का वाला वर्ड से समझेंगे हम लोग। क्लियर है, तो WH इंट्रोगेटिव समझ गए, यानी कि वैसा सवाल जो WH वर्ड से पूछे जाए उन सारे वाक्य को क्या कहते हैं, WH इंटरोगेटिव कहते हैं। तो इसको पहचानने का भी तरीका है, क्या है, बीच में सवाल, यानी कि बीच में हमारा क्या होगा, WH वर्ड रहेगा। अब जैसे इसी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए वह क्या खेल रहा है, अब पहला वाला देखा हमारा कि क्या वह खेल रहा है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलती इन दोनों वाक्य में करते हैं कि सर इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया कि क्या से शुरू या समाप्त हो तो उसको एस्नो इंट्रोगेटिव नाम देंगे। उस क्या का अलग से कोई इंग्लिश नहीं लगेगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने क्या, इस क्या का इंग्लिश वाट कहीं हम लोगों ने दिया नहीं दिया। अब वही क्या यहाँ दिया है, देखिए क्या क्या है, एक WH वर्ड के रूप में आया है जिसका इंग्लिश होता है व्हाट। यानी कि WH इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो बस मैंने एक तरीका बता दिया कि बीच में सवाल, कि वाक्य के बीच में अगर सवाल है यानी कि WH वर्ड कोई भी है तो उस सेंटेंस को हम लोग नाम देंगे WH इंटेरोगेटिव। अब इसको बनाने का भी तरीका है, इसको बनाने का तरीका है तो अब देखिए, अब साधारण से एग्जांपल समझिए कि इस वाक्य में, पूरे वाक्य में ज्यादा उछल कूद कौन कर रहा है ना, किसको ज्यादा परेशानी है, इस क्या को ज्यादा परेशानी है ना, ज्यादा वो उठ बैठ कर रहा है। तो अब ये साधारण सी बात है कि हमारे बीच में जो ज्यादा कूद फांद करता है उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा काबिल बनते हो, जाओ तुम ही आगे जाओ। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, ढकेल के हम लोग आगे कर देते हैं कि जाओ तुम ही सवाल करो, तुम ही ज्यादा नेता बनते हो। तो अब ये क्या क्या है,
कि क्या अब ज्यादा उछल रहा है, तो बस कुछ नहीं, इस क्या को पहले रख दिया, यानी कि इस WH वर्ड को पहले रख दिया। अब WH का एक कमजोरी है, क्या कमजोरी है कि ये जब भी आएगा, ठीक है, ये उछल कूद तो करता है लेकिन थोड़ा सा डरपोक है, इसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का सहायता चाहिए। यानी कि ये WH जब भी रहेगा, जब भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएगा, ये अकेला कहीं नहीं घूमेगा। तो ये क्या होगा, अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेके आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब WH लगा दिए, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए, अब सब्जेक्ट, अब जाकर के मेन वर्ब हम लोग लगाएंगे। तो अब चलिए इसका इंग्लिश बनाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग WH, यानी कि इसका इंग्लिश हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या का, इस क्या का इंग्लिश व्हाट हो गया हमारा। अब क्या है, एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब हम लोग इस है के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज, ठीक है, क्या जगह व्हाट इज। अब क्या हो गया सब्जेक्ट, तो अब देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, तो वह लगा दिए ही। अब क्या हुआ, खेलना, तो खेलना का क्या होता है, पे। अब मैं पहले ही बताया कि जब रहा रही में हो तो उसको V4 में हम यानी कि ING वाला रूप में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस का टाइप। और सेंटेंस के मुख्यतः ये 4 तरह के सेंटेंस जो है ये स्पोकन में ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको हमको पढ़ना जरूरी है। अब यही सेंटेंस नहीं, अब इस तरह के हम लोग और कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, अब देखिए तुम के तुरंत बाद ये कहाँ आया है, बस इसी को कहते हैं WH सेंटेंस। तो अब जब इसको बनाना है हमको कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सर ये हमारा क्या है, ये सवाल वाला वर्ड है, बस इसका इंग्लिश पहले आप रख दो, तो क्या हो जाएगा, वेल हो गया। अब इसको ये कमजोरी है इसका क्या, कि इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अब हो का इंग्लिश हम लोग क्या देते हैं, आ। अब क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का हो गया यू। अब क्या है मेन वर्ब चाहिए हमको, मेन वर्ब मतलब काम। अब इसके काम को क्या हो रहा है कि जाने का हो रहा है, तो जाना का गो। अब क्या करेंगे सर, रहा वाला रूप है ना, ING देना होगा, बस। तो ये हो गया हमारा वाक्य बनाने का तरीका। आपके सुविधा के लिए अब जो जितने सारे लगभग यूज होने वाले WH वर्ड्स है वो आपके अभी स्क्रीन में डिस्प्ले होंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करें, ठीक है। और इसके बाद जो आज हमारा 3rd पिलर का पढ़ाई हमारा हो गया आज, यानी कि तीसरे नंबर में सेंटेंस का जो बेसिक जानकारी था वो हम लोगों ने आज पूरा किया। उसके बाद हम लोग अगले पायदान पे चलेंगे, टेंस पे चलेंगे, तब उसके टेंस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि इंग्लिश बोलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है टेंस चैप्टर, ठीक है। कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में जल्दी नहीं आती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब आसान से आसान तरीका में उनको टेंस को समझाया जाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हम लोग जो है हर महीने की भांति इस बार भी अपना नया बैच 6 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जितने भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं वो हमारे ऑफलाइन क्लास में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपना क्लास समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह हम लोगों का सहयोग करेंगे। धन्यवाद।